guys. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ऑफ जियोग्राफी में से चैप्टर 6 लेकर आए हैं। तो चैप्टर 6 में हम देखेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, जो मेन मतलब अर्थ के सरफेस पे किस किस तरह के हमें लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि लैंड फॉर्म्स बनते कैसे हैं। लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से बनते हैं। ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये अर्थ के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट होने की वजह से बनते हैं। जो अर्थ है उसके अंदर हर वक्त हलचल रहती है, जिसकी वजह से ये लैंड फॉर्म्स बनते हैं। कुछ पर्वत पठार मैदान है, मतलब प्लेन्स है, माउंटेन्स है और कुछ प्लेटूज़ है। ठीक है, तो ये इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो अगर मैं इंटरनल प्रोसेस की बात करूँ तो इंटरनल प्रोसेस का मतलब है अंदरूनी अर्थ के अंदर कुछ हुआ जिसकी वजह से खिंचाव बल लगा, जिसकी वजह से अपलिफ्ट हो गया कोई सरफेस, या हो सकता है वो सिंक हो गया हो। ठीक है, अपलिफ्ट या सिंक, जैसे अर्थ पे कुछ भी लगा नीचे, जिसकी वजह से हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे उठ गया हो सकता है ये धंस गया हो। ये अर्थ की वजह से हुआ है। ठीक है, अर्थ के अंदर की वजह से। इसके बाद इंटरनल के बाद एक्सटर्नल प्रोसेस है। एक्सटर्नल में क्या होता है ना, जैसे कि मान लो ये माउंटेन है, धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा ना, पानी की वजह से बार बार बारिश होती है, पानी बहता है, बर्फ़ बहती है, कई रीजंस हो सकते हैं, हवा चलती है जिसकी वजह से उसका सरफेस घिसने लग जाता है। जब ये घिसने लग जाता है उसे इरोजन कहते हैं। जब ये घिस घिस के नीचे जमा हो जाएगा कुछ तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी ना, वो इरोड होती चली जाएगी, पुराने होते होते इरोड होती चली जाती है, घिस जाती है कोई भी चीज़, और एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या क्या हमें इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से अर्थ पे लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, इनका हम डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन। माउंटेन जो होता है ये नेचुरल एलिवेशन होता है हमारी अर्थ का। एलिवेशन मतलब नेचुरली उठा हुआ हिस्सा होता है हमारे प्लेन लैंड का। ये जो माउंटेन्स होते हैं इनका एक समिट होता है, मतलब देखा होगा एक पीक पॉइंट होता है, छोटा सा बिंदु होता है, एक समिट होता है, लेकिन नीचे से ये चौड़े होते हैं, इनका बेस चौड़ा होता है। कुछ पर्वत तो इतने ऊंचे होते हैं कि ये बादलों से भी ऊपर होते हैं। ठीक है, कुछ पर्वत पानी के अंदर भी होते हैं, समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं उन पे हमेशा एक जमी हुई बर्फ़ की लेयर होती है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि इनका स्लोप जो होता है वो स्टीप होता है। स्लोप कैसा है? स्टीप, ऐसा स्टीप। लैंड यहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत ही कम अवेलेबल होता है। इसके बाद बताया गया माउंटेन्स जो होते हैं, अगर वो लाइन से ऐसे है, लाइन देख रहे हो अगर आप माउंटेन की, तो उसे रेंज कहा जाता है। माउंटेन्स की एक पैरेलल रेंज हो सकती है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। इसमें एग्जांपल है आपके पास हिमालयाज़, एल्प्स एंड एंडीज़। हिमालयाज़, एल्प्स एंड एंडीज़। हिमालय माउंटेन तो आपको पता है ना, इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर हिमालय है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें एल्प्स, तो एल्प्स कहाँ पे पड़ते हैं? एल्प्स जो है वो यूरोप में है। तो मैप में अगर हम देखें तो जैसे अगर ये एशिया है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन जा रही है जो एल्प्स माउंटेन्स की है। वहीं अगर एंडीज़ की बात करें तो ऊपर अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में ये कोने पर जो रेंज जा रही है ना, वो एंडीज़ माउंटेन्स की है। तो इस तरीके से बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो हम देख सकते हैं। ये रेंज है माउंटेन्स की पूरी लाइन से। इसके बाद हमें बताया गया माउंटेन्स कितने तरह के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं एक, तो यहाँ पर देखो फोल्ड माउंटेन्स, block mountains and volcanic mountains. It depends on their formation, how they formed. That's why they are called as fold mountains, block mountains and volcanic mountains. जो हिमालय है हमारे और जो एल्प्स है
वो दोनों ही एग्जाम्पल आते हैं फोल्ड में। और जो अरावली है इंडिया का, वो भी फोल्ड माउंटेन्स है। वहीं पर जो हमारे पास एप्लांचियस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड उराल माउंटेन्स इन रशिया, ये दोनों भी फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो हमें पूरे 5 माउंटेन्स दे रखे हैं एग्जाम्पल में ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स होते क्या है। अब इमेजिन करना जैसे कि ये एक सरफेस है अर्थ के नीचे, मतलब रुको, आपको पता है कि प्लेट्स होती है अर्थ के नीचे। तो ये जो प्लेट है, अगर इनके ऊपर ऐसा बल लगा, ऐसा फोर्स लगा, एक दूसरे के क्लोज आ रही है अगर प्लेट्स, तो क्या होगा? जब दो चीज़ें क्लोज आती है तो ऐसे उठ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से जो माउंटेन्स बने वो फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल होते हैं, जब फोर्स ऐसा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर फोर्स ऐसा हो, दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है, अगर दूर जा रही है तो बीच में से टूट जाएगा ना। जब टूट जाएगा तो एक चीज़ नीचे धंस जाएगी, या हो सकता है ऊपर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो एग्जाम्पल हो गए आपके ब्लॉक माउंटेन्स के। दूसरी तरफ है वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स मतलब जैसे ये वॉल्केनो है, इसमें से लावा निकले जा रहा है, दोनों तरफ फैल गया। तो ये जो लावा है, इसके निकलने से यही माउंटेन कितना बड़ा सा नहीं होता जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, सेडिमेंट्स जमा होने की वजह से हाइट बढ़ती चली जाएगी, और इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं। अब कोई प्लेन सरफेस है छोटा सा, वहाँ से वॉल्केनो निकल रहा है, तो माउंटेन नहीं बन जाएगा, टाइम के साथ कितना लंबा हो जाएगा। तो उसे ही वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल बोला जाता है। आई होप तीनों माउंटेन समझ आए होंगे। अब आप इस डायग्राम में देखो किस तरीके से जब अर्थ की सरफेस जो होती है ना, ऊपर उठ सकती है या नीचे धंस सकती है। अगर ऊपर उठ गया तो ये जो ऊपर उठने वाला हिस्सा है उसे होर्स्ट कहा जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और जो नीचे गिरेगा उसके ऊपर का सरफेस जो है उसको जाना जाता है ग्रेबन नाम से, तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इस तरीके से होर्स्ट और ग्रेबन कुछ भी बन सकता है लैंड फॉर्म में, हो सकता है सरफेस ऊपर उठ जाए, हो सकता है नीचे धंस जाए। ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इनमें एग्जाम्पल्स दे रखा है। हॉर्स, ये जो है ब्लॉक माउंटेन की वजह से वॉस्टेस माउंटेन बना है। वॉस्टेस माउंटेन जो है, यहाँ दे रखा है आपको एग्जाम्पल। ये जो माउंटेन है ये यूरोप में देखने को मिलता है। राइन वैली भी इसी की वजह से फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स के ऊपर। वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स में एग्जाम्पल है हमारे पास किलिमंजारो का, जो कि अफ्रीका में है, और फुजियामा जो कि जापान में है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। अब हमें बताया गया माउंटेन्स के फ़ायदे क्या क्या है। ये पर्वत किस काम आते हैं? देखो, जब पर्वत होते हैं इनके बीच में खाली स्पेस है, ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। यहाँ पर हम वाटर रिजर्वियर बना सकते हैं, पानी रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर हाउस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैनी रिवर्स के सोर्सेज भी इन्हीं से निकलते हैं। अब दो माउंटेन से इनके बीच से रिवर भी आ रही होती है, या पर्वतों से ही पानी निकल कर आ रहा होता है, तो ये पानी के भी अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। रिजर्वियर्स बना सकते हो, पानी का यूज़ कर सकते हो। वाटर जो होता है इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमें रिवर वैली देखने को मिलती है, जो कि टेरेस फार्मिंग में बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है ये जो है ना, पहाड़ पर ऐसे रास्ता बनाकर वहाँ पर खेती करना, ऐसे। तो टेरेस फार्मिंग में भी यूज़ की जाती है। माउंटेन्स जो होता है उनमें फ्लोरा और फोना भी पाया जाता है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। जो फॉरेस्ट है वो हमें फ्यूल, फूडर, शेल्टर और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर हमें टूरिज़्म के लिए भी अच्छे स्पेस मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्केटिंग माउंटेन्स में। तो माउंटेन्स की नेचुरल ब्यूटी की वजह से भी लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कोई गेम दिखाया गया है, और
हमें बताया गया किस तरीके से ये जब वॉल्केनो फटता है किस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लेटूज की तरफ। अब हम बात करते हैं प्लेटू। प्लेटू क्या है, तो वो भी एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, जैसा कि माउंटेन था। मतलब जो सरफेस है उससे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होगा, टेबल के फॉर्म में एलिवेटेड लैंड होगा। ये जो लैंड होता है सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। ये 1000 मीटर तक हो सकता है। 100 मीटर से लेकर 1000 तक हो सकता है। ये भी पुराने और नए हो सकते हैं, जैसे कि हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से। इंडिया का जो ओल्डेस्ट है वो है डेक्कन प्लेटू। वहीं और भी देश है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं, लाइक ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। ये केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन तीनों देशों में है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू ये भी ओल्डेस्ट है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेस्टर्न प्लेटू है, ये भी ओल्डेस्ट है। अब तिब्बत प्लेटू पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्लेटू है, जिसकी हाइट जो है 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया इनका यूज़ किस लिए किया जाता है। ये जो प्लेटू होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट होते हैं, इनमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से आप नोटिस करोगे जितने भी माइनिंग एरियाज़ हैं इन प्लेटूज़ में ही होते हैं, प्लेटू के एरिया में ही होते हैं। अफ्रीकन प्लेटू फेमस किस लिए है? जो अफ्रीकन प्लेटू है वो गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है, वहाँ उनकी माइनिंग की जाती है। इंडिया में जो प्लेटूज़ हैं उनमें आयरन, कोल, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सब को देखा जा सकता है छोटा नागपुर के प्लेटू में। और ये जो प्लेटू हैं यहाँ पे वाटरफॉल भी होते हैं, तो वाटरफॉल हाइट की वजह से ही होता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पर हुंडरू फॉल्स है। नदी कौन सी है? सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू फॉल्स है। जोग फॉल्स है कर्नाटका का। ये वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल दे रखे। फिर बताया गया एक लावा प्लेटू। लावा प्लेटू जो होता है ये महाराष्ट्र की तरफ है। इनकी सॉइल ब्लैक होती है। जो लावा प्लेटू है इनकी वजह से जो मिट्टी होती है ब्लैक होती है, और ब्लैक मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है कल्टीवेशन करने के लिए। कुछ जो प्लेटूज होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के भी प्लेसेस होते हैं, तो लोग घूमने भी आते हैं वहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा प्लेटूज ख़त्म हुए हैं कि वहाँ पे जो प्लेटू है वो किस लिए यूज़फुल है, तो टूरिज़्म के लिए यूज़फुल है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, और थोड़ा सा एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, लाइक अ टेबल। हमने ये सब देखा। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। अब अगर हम प्लेन की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है, बहुत ही बड़ा। ये 200 मीटर से ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं। ये जो प्लेन्स होते हैं ये बनता कैसे है, तो जो नदियाँ हैं वो और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इनको अपने साथ डिपॉजिट करती हैं। मतलब अपने साथ, जैसे माउंटेन है, वहाँ से कोई रिवर बह रही है, अपने साथ वो क्या लेकर आएगी? मिट्टी वगैरह लेकर चलती है, सिल्ट वगैरह, और ये सब डिपॉजिट कर देती है किनारों पर। तो ये डिपॉजिट हो के ही हमारे प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेन्स है वो रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज बनाती है, माउंटेन्स को इरोड करके जो आती है रिवर्स। ये अपने साथ साथ कुछ मटेरियल लेकर चलती है जिसे ये डिपॉजिट कर देती है, लाइक स्टोन्स हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, सिल्ट हो सकता है, स्टोन्स, सैंड और सिल्ट, और इनको डिपॉजिट कर देती है, जिनकी वजह से प्लेन्स बनते हैं। ये प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, रहने लायक होते हैं, पॉपुलेशन यहीं पे मिलेगी, फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया ही ये होता है। अब जैसे कि इंडिया में अगर एग्जांपल देखें तो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो बनाती है प्लेन, वहाँ बहुत ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन रहता है। चाइना में एग्जांपल है यांगजे रिवर, यांगजे रिवर के द्वारा बनाया गया प्लेन। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी रिवर भी यांगजे रिवर है, याद रखना। जो प्लेन्स है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ हम लोग रह सकते हैं क्योंकि यहाँ घर बनाए जा सकते हैं, खेती की जा सकती है, लैंड भी इनका बहुत फर्टाइल होता है, तो हेल्पफुल होता है प्रोडक्टिविटी में, कल्टीवेशन में। और इसके बाद अगला
लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, लोग कैसे रहते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि इंसान जो होता है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स में उनकी लाइफ कैसी होती है। अगर आप पर्वतों पे रह रहे हो तो लाइफ बहुत ही मुश्किल है माउंटेन्स पर, वहीं प्लेन्स पे रह रहे हो तो लाइफ इजी हो जाती है। रोड बनाना, घर बनाना, खेती करना, सब कुछ इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो अब बताया गया है कि काफ़ी नेचुरल कैलेमाइटीज़ भी होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, फ्लड आ गई, स्टॉर्म आ गया। तो उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा बताया गया है हमें अपने नेचर की इज्जत करनी चाहिए। लाइक पानी का इस्तेमाल और लैंड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, वेस्टफुल मैनर में नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, गार्बेज जो होता है हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं, फर्टाइल लैंड को ख़राब कर देते हैं, पानी को हम कैसे भी गंदा करने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेचर गिफ्ट है ये सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, उनके लिए भी हमें इन्हें छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़े बॉक्सेस वगैरह देख लेते हैं। अब हमें बताया गया हिल क्या होता है। ये वो सरफेस है जो कि अपनी सराउंडिंग से ऊंचा होता है, सराउंडिंग से ऊंचा होता है। इसकी हाइट 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर कितनी भी हो सकती है ना। एलिवेशन मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज माउंटेन, उसे ही माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कुछ 8000 मीटर की हाइट वाले माउंटेन्स के नाम बताओ। तो इट्स योर होमवर्क, देख लेना। माउंट एवरेस्ट तो बाकी सबको पता ही है। अब है K2, आपको पता होगा। अब अगला है मोना किया। मोना किया ये कहाँ है? ये हवाई में है। हवाई कहाँ पर है? तो अमेरिका है, उसकी तरफ ही है, पैसिफिक ओशियन में। ये जो है ये पानी के अंदर एक माउंटेन है जिसकी हाइट 10,205 मीटर की है। और जो अर्थ पे मतलब जो आप देखोगे सबसे बड़ा माउंटेन सरफेस पे है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 समथिंग कुछ है। तो उससे भी बड़ा कोई माउंटेन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो पानी के अंदर है, इसलिए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है ना। तो उससे भी ऊंचा माउंटेन आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। ये हमारा लास्ट फैक्ट था। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो फॉर UGC नेट, QPSC एंड क्लास 6 के बच्चे इसको ज़रूर कवर करें। ये बहुत हेल्पफुल है सभी के लिए, कंपटीशन के लिए, सभी के लिए। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।